नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एक्यूट किडनी फेलियर एंड क्रोनिक किडनी फेलियर के मेजर डिफरेंस के बारे में। काफ़ी पेशेंट कंफ्यूज होते हैं कि उनको एक्यूट किडनी डिजीज़ है या क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि किडनी का काम है प्यूरिफाई करना, उसका काम होता है प्यूरिफिकेशन करना, यानी कि जो हमारे अंदर गंदी चीज़ें होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो कि क्रेटिनिन और यूरिया के थ्रू वो क्रेटिनिन और यूरिया जो है वो हमारा बाहर निकलता रहता है। तो आज हम इसी चीज़ पे बात करते हैं कि आखिर एक्यूट किडनी डिजीज़ क्या है। तो जो हमारी किडनी है वो कई रीज़न्स होते हैं उनके पीछे ख़राब होने का। तो अगर रीज़न्स देखें तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे केमिकल्स हो गया या बहुत ज़्यादा ड्रग्स हो गए, ड्रग्स हो गए, या उसके पीछे का रीज़न हो सकता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रह रहा हो और शुगर भी है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं किडनी को ख़राब करने के लिए। तो जैसे कि अगर किडनी शुगर है, काफ़ी लंबे समय से शुगर है और बीपी पेशेंट को काफ़ी लंबे समय से है, तो किडनी धीरे धीरे जब ख़राब होने स्टार्ट होती है, ये दो रीज़न्स के वजह से या अदर और कोई फैक्टर्स है उसके वजह से अगर किडनी हमारी ख़राब हो रही है, अनहेल्दी हो रही है, तो उसको क्रोनिक किडनी डिजीज़ कहा जाता है। अगर किडनी हमारी अचानक से यानी कि सडन काम करना वो बंद कर दे रही है, तो उसको हम एक्यूट किडनी डिजीज़ या एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। अब एक्यूट में क्या क्या आ सकता है, जैसे कि कुछ केमिकल्स ड्रग्स होते हैं, जैसे कि पेन किलर अगर हम मान लें, पहला रीज़न अगर देखें तो वो है पेन किलर। अगर हम पेन किलर खाते हैं और हम किसी अच्छे डॉक्टर्स के पास जाके उनसे सजेशन नहीं लेते हैं, जैसे सपोज़ करिए कि अगर आपको सर में दर्द हो रहा है या आपके पैरों में दर्द है या कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको दर्द हो रहा है, तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सबसे पहले आप मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। वहाँ पे मेडिकल स्टोर वाले ने आपको एक मेडिसिन दे देता है जो कि पेन किलर ही होता है वो। अब वो पेन किलर आप खाए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी किडनी के अंदर जो क्रेटिनिन और यूरिया है, जो वेस्ट मटीरियल है, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा पेन किलर जो है वो इनटेक कर लिया। आपने देखा होगा कि जब भी आपका क्रेटिनिन और यूरिया बढ़ेगा तो आपके पैरों में स्वेलिंग आएगी, आपको घबराहट होगी, वीकनेस महसूस होगी। तो आप ये सोचते होंगे कि अभी तो हमने लास्ट वीक तो जो टेस्ट कराया था KFT का, तो उसमें तो हमारी किडनी जो क्रेटिनिन का लेवल है, यूरिया का लेवल तो नॉर्मल था, अचानक से इस हफ्ते अचानक से पैरों में स्वेलिंग क्यों आने लगी। फिर आप लोग फिर डॉक्टर्स के पास आते हो, तो फिर जब हम रिपोर्ट्स करवाते हैं तो उसमें पता लगता है कि आपका क्रेटिनिन और यूरिया जो है वो सीधे फ्लक्चुएट हो गया है, 10 या 11 पे पहुंच गया है। उसके पीछे का यही रीज़न है कि आपने बहुत ज़्यादा ड्रग्स वगैरह खाए हैं, बहुत ज़्यादा पेन किलर खाए हैं और सडन किडनी जो है वो अपना काम करना बंद कर दिया है। अगर हम दूसरे रीज़न पे जाएं तो वो होता है कंट्रास्ट इंक। कंट्रास्ट इंक में क्या होता है कि जब भी कोई पेशेंट किसी भी डिजीज़ से सफ़र करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर उस केस को डायग्नोस करने के लिए CT स्कैन कराते हैं। तो CT स्कैन भी दो तरीके का होता है, एक होता है प्लेन CT स्कैन, एक दूसरा होता है कंट्रास्ट इंक यानी कि कंट्रास्ट CT स्कैन वाला। तो प्लेन अगर आप करवा रहे हैं तो उससे उतनी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, पर आप मजबूर हैं कंट्रास्ट इंक वाला ही CT स्कैन अगर आपको करवाना है और वो मजबूर है कि नहीं यही टेस्ट होगा तो ही आपकी डायग्नोसिस कंप्लीट होगी, डॉक्टर्स को पता लगेगा। तो जब भी डॉक्टर्स कंट्रास्ट इंक CT स्कैन करवाते हैं तो सबसे पहले वो पेशेंट का KFT चेक कराते हैं कि क्या उनका KFT नॉर्मल है। तो उस टाइम पे तो आपका KFT नॉर्मल होता है, पर जब कंट्रास्ट इंक CT स्कैन करवाते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि सडन किडनी जो होती है वो काम करना बंद कर देती है। इसके पीछे का एक रीज़न है, उसमें जो एक आयोडीन होता है, जो रेडिएशंस निकलती हैं जो उस इंक में यूज़ होता है, उसका नाम है रेडियो आइसोटोप ऑफ आयोडीन। इसमें ये चीज़ें जब यूज़ होती हैं तो उससे किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है और सडन हमारी किडनी जो होती है वो काम करना बंद कर देती है। तब पेशेंट को सिम्टम्स नज़र आने स्टार्ट हो जाते हैं कि उनके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, वीकनेस आ रही है, घबराहट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे एक्यूट किडनी डिजीज़ में आती हैं और इसको बोला जाता है एक्यूट किडनी इंजरी भी कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर क्रोनिक किडनी डिजीज़ क्या है। क्रोनिक
किडनी डिजीज़ अब क्रॉनिक से ही पता लग रहा है कि यानी कि बहुत पुरानी बीमारी, यानी कि जिस भी पेशेंट को बीपी की प्रॉब्लम है और वो काफ़ी लंबे समय से है, चाहे वो शुगर की ही प्रॉब्लम क्यों ना हो, काफ़ी लंबे समय से है और वो मेडिसिन कभी ले रहे हैं कभी छोड़ रहे हैं, या उनका प्रॉपर तरीके से अपना बीपी, अपना शुगर, ये सारी चीज़ें कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें चांसेस होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ होने का। और इससे क्या होता है कि जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होगा किडनी के तरफ, यानी कि नेफ्रॉन्स के तरफ जब आएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा, जिसके वजह से नेफ्रॉन्स जो होंगे वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी नहीं कि वो अचानक से डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि क्रॉनिक है, ब्लड प्रेशर जो है वो आपका बहुत पुराना है और आप मेडिसिन टाइम से नहीं ले रहे हैं। जब आपका बीपी बढ़ता है तो ही आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो इससे नेफ्रॉन्स जो होंगे वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो होगा वो बहुत ही तेज़ी से और थोड़ा हाई में आएगा। अमाउंट फ्लो जो होगा बहुत ही ज़्यादा हाई और प्रेशर के साथ आएगा और नेफ्रॉन्स को वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, तो जिससे क्रेटिनिन और यूरिया जो है पेशेंट का वो बढ़ता जाता है। देन अगर हम इसी बात पे करें कि शुगर भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है किडनी पेशेंट के लिए, क्योंकि शुगर भी काफ़ी लंबे समय से है पेशेंट को और ब्लड में शुगर के जो कंटेंट हैं वो भी मिक्स होते जा रहे हैं, जिसके वजह से खून क्या हो रहा है, वो गाढ़ा हो रहा है। गाढ़ा होने की वजह से किडनी जो है वो पूरी फंक्शनिंग नहीं कर पा रही है, ब्लड को वो प्यूरिफाई नहीं कर पा रही है, तो क्रेटिनिन और यूरिया और उसके साथ साथ जितने भी किडनी के अंदर इलेक्ट्रॉल्स होते हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट कर देते हैं। अब रीज़न और भी आता है, जैसे कि आईजी नेफ्रोपैथी हो गया या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लिए। तो अब मुझे लगता है कि अब आप लोग को डिफ्रेंशिएट बहुत आसानी से कर लेंगे एक्यूट किडनी डिजीज़ में एंड क्रोनिक किडनी डिजीज़ में। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी पेशेंट किडनी से सफ़र कर रहे हैं, चाहे उनको एक्यूट किडनी डिजीज़ हो, चाहे उनको क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, या आइजियोनेफ्रोपैथी हो, या उनके किडनी के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल सिस्ट बन रहे हैं जिसके वजह से उनकी किडनी की फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो उनका भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। आपको भारत होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कस्टमाइज मेडिसिन दी जाएंगी, आपको कस्टमाइज डाइट चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको डाइटिशियन प्रोवाइड की जाती हैं, आपको फॉलोअप डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप उनकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लेते रहें और आपका क्रेटिनिन का लेवल और यूरिया का लेवल होगा वो धीरे धीरे डाउन होता आपको खुद ब खुद नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो भी पेशेंट सफ़र कर रहे हैं, वो किसी भी डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो कोई स्किन डिज़ीज़ हो, चाहे वो एमआई हो, चाहे इनफर्टिलिटी क्यों ना हो, फीमेल इनफर्टिलिटी हो, किडनी डिज़ीज़ हो, तो भारत होम्योपैथी में वो आके अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, डॉक्टर्स का पूरा एक पैनल है, आप उनसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे मिलना है तो आप अपॉइंटमेंट फ़िक्स करा के डायरेक्ट ओपीडी में भी मुझसे मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।